बोल फफलाज माता की, बोल फफलाज माता की। आदरणीय देश के गौरव और दुनिया के सबसे दिग्गज नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी का दौसा की धरती के इस नांगल प्यारीवास में मैं हृदय के अंतरतम से भव्य स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने वो न्यायदार द्वार तैयार किया और ये पंचछताई तैयार की। मैंने सपना देख रखा था कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी को लाऊंगा। लोकार्पण में काम अधूरा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री के चरण इस ऐतिहासिक स्थान पर पड़ गए। मैं मानता हूं कि मेरे इस स्थान का लोकार्पण हो गया। भाइयों भाइयों भाइयों, देश का प्रधान सेनापति आज नांगल प्यारीवास की धरती पर आया है। इससे मैं बहुत गदगद हूं। इलाके की जनता बहुत प्रसन्न है और हमारा देश का प्रधान सेनापति जनता के सामने है। राजस्थान की सेनापति वसुंधरा राजे राजस्थान की जनता के सामने है, लेकिन कांग्रेस का कोई सेनापति नहीं है। कांग्रेस का सेनापति सचिन पायलट है कि गहलोत है कि सीपी जोशी है कि भंवर जितेंद्र है कि रामेश्वर डूंडी है कि गिरजा व्यास है, किसी का कोई अता पता नहीं है। इनका कोई सेनापति नहीं है। और सुन लो, जिस सेना का सेनापति नहीं होता वो सेना युद्ध नहीं जीत सकती। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। हमारे बीच में सेनापति के साथ साथ हमारे प्रमुख सेनापति, देश के प्रमुख सेवक, सेवादार आज दौसा की धरती पर आए और इतना जन सैलाब यहां पर एक दिन का हमें पार्टी ने समय दिया। एक दिन के समय में इतना जल सैलाब उमड़ के आया है। हमारे प्रधानमंत्री को प्यार देने के लिए आया है, हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए आया है। हमारा प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो नीचे से उठे, जो चाय बनाते बनाते देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस प्रधानमंत्री को उस देश के गरीब प्रधानमंत्री को गांधी परिवार पचा नहीं पा रहा और गांधी परिवार अनर्गल गालियां ऐसे पवित्र आदमी के लिए देना चाहता है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। ये मोदी का अपमान नहीं, देश की 125 करोड़ का जनता का अपमान है। यह दौसा की जनता का अपमान है और इस अपमान का बदला लेना है। कैसी ये साक्षात गंगा को अपवित्र करने के बराबर है। राहुल गांधी ने ये गाली दिए, इस गाली का बदला लेना है। हम तो छोटे छोटे थे जब सुना करते थे गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। और 89 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जब बोफोर्स का घोटाला हुआ था, तो हमने सुना था गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। और यूपीए सेकंड में, अकेले यूपीए सेकंड में मनमोहन की सरकार थी जब 14 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है
और एक आदमी पर भी, देश का प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के एक व्यक्ति पर भी अंगुली नहीं उठा सकते, धब्बा नहीं लगा सकते। एकदम सोने से खरे प्रधानमंत्री के बारे में देश का कांग्रेस का अध्यक्ष ये गाली दे रहा है, उस गाली का बदलापन को लेना है। मेरे भाइयों, अपने इलाके को बाहर के लोगों ने लूटा, शोषण किया। आप जानते हो, बलराम जाखड़ यहां से जीत के गया, मंत्री बना, लोकसभा का अध्यक्ष बना, पायलट साहब जीते, बूटा सिंह जीता, चौधरी देवीलाल जीता, लेकिन हमारे राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हमारा ये इलाका प्यासा है, हमारा इलाका तरस रहा है, और चंबल कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक बहकर 210 किलोमीटर की लंबाई में बेकार जा रही है। 60 साल तक कांग्रेस ने नहीं सोचा है तो वसुंधरा ने सोचा है। योजना मोदी जी के यहां भेजिए, भारत सरकार को भेजिए। मेरे को पूरा भरोसा है, अगर आपने आशीर्वाद दिया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई, तब जिस जगह से मैं भाषण दे रहा हूं, ये राहुल पप्पू पानी नहीं भेजने वाला है, पानी भेजेगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेजेगा। चप्पे चप्पे पर किसान की मांग पूरी करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे। आप जानते हो, 1962 में जब चीन ने देश पर हमला किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने चीन के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन अभी चीन की सेना अपनी सीमा पर घुसी थी। 56 दिन तक चीन की सेना नाक रगड़ कर चली गई, और उसकी हिंदुस्तान पर हमला करने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि 56 इंच का मोदी अपना यहां पर प्रधान है, यहां पर बैठा है। मेरे भाइयों, कांग्रेस के मुखिया का कोई अता पता नहीं है, कहां के रहने वाले, कहां मकान है, कहां जमीन है। इसलिए राजस्थान को चरागाह नहीं बनने दिया जाएगा। राजस्थान में पुनः कमल के बटन का फूल दबाकर भारतीय जनता पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लानी है, और सत्ता लाकर राजस्थान का चौमुखी विकास कराना है। भाईचारा, अमन चैन और शांति पैदा करनी है। और मैं चुनौती से भरे शब्दों में कहना चाहता हूं, राहुल गांधी में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप 7 तारीख को, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, 7 तारीख में वोट पड़ने से पहले अपना मुखिया तय करें। गहलोत है, सचिन पायलट है, सीपी जोशी है, कौन है, लेकिन कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी में, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, देश का प्रधानमंत्री देश दुनिया का शेर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अब आमंत्रित करता हूं